हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं इब्राहिम्स के बारे में। तो आज भालोपी के बारे में उतनी बात नहीं होगी। टुडे इट विल बी द रेस्ट ऑफ देम, मतलब कि शोएब, दीपिका एंड हाँ, अभी जस्ट मैंने दीपिका का व्लॉग भी देख लिया है, तो मैंने बोला सब साथ में कलेक्टिव एक पॉडकास्ट बना लेती हूँ। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, शोएब और दीपिका के व्लॉग्स में इतना ज़्यादा कंटेंट ऐसा होता नहीं है। बिकॉज अब लेटली जो दोनों के रीसेंट जो है लास्ट 2 व्लॉग्स, उसमें तो दोनों ने मतलब एक रेसिपी बता दी है। मतलब शोएब ने आमरस और दीपिका ने वो जो भी चिकन का उसने बनाया था। एंड वो जो पकोड़ा, मैंने ब्रेड पकोड़ा का भी कहा था, वो भी क्लियर हो गया। मतलब कि वो पहले भाभी ने बनाया था चिकन वाला ब्रेड पकोड़ा, तो इसलिए भालू अपी जब ऊपर जा रही थी, शायद जब वो नीचे आई थी, तो शायद किसी ने मेंशन किया होगा अम्मी ने कि अच्छा बनाया था या जो भी है। तो भाई मैडम को हो गई थी फुल जलन एंड लिफ्ट में बोल दिया कि अब मैं भी ब्रेड पकोड़ा बनाऊंगी, पर मैं चिकन का नहीं बनाऊंगी, मैं वेज वाला बनाऊंगी, आलू वाला। बट ऊपर जाते ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई। या तो वो सोच रही होगी कि भाभी भेजेगी मुझे, या आई डोंट नो, जो भी था वो रीज़न। तो वो ब्रेड पकोड़ा का वो पूरा सिचुएशन वहाँ स्टार्ट हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और भी कन्फ्यूजन जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि वो एक्चुअली कन्फ्यूजन इसी पे था, बट मुझे ये वाली चीज़ बिल्कुल भी क्लिक नहीं हुई थी। मुझे किसी ने कमेंट किया है ये चीज़ कि जिस दिन भालू अपी ने बोला कि उसके भाई भाभी कहीं गए हुए हैं एंड वो लोग ने लोगों को इनवाइट, मतलब कि उसके मायके वालों को इनवाइट किया है। एक्चुअली उसने सबको इनवाइट किया है, सिर्फ भाई को इनवाइट नहीं किया है। ये वो वाला दिन है जब भाई ने फर्स्ट डे जो आमरस बना रहे थे ना, जो फर्स्ट डे वाला था शायद, तो वो उस दिन का नहीं, फर्स्ट डे मेरा मतलब कि जब दिन वो आमरस बना रहे थे ना पूरा प्रॉपर्ली, वो उस दिन का दिन है जहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई ने आमरस बनाया एंड पीछे दूसरे लोग काम कर रहे थे, पर उन्होंने ऐसा इफ्तार नहीं बताया एक्चुअली देखने जाओ तो। जो मुझे बाद में वो चीज़ क्लिक हुई जब उन्होंने मुझे बताया कमेंट में। एंड उन्होंने ये भी बोला कि रिज़ा भी वही कपड़े पहनी थी, देव भैया भी वही कपड़े पहने हुए थे। एंड देन मैंने शायद किसी और के फिर पॉडकास्ट जब मैं सुन रही थी, तो वहाँ पर भी सेम कमेंट था कि रिज़ा, देव भैया, शीतल, ये सारे वही सेम कपड़े पहने हुए हैं जो वो उस दिन पहने हुए हैं जिस दिन वो भालू अपी के यहाँ गए हैं। इसका मतलब कि भालू अपी ने सबको बुलाया सिवाय भाई के। अगर चाहती तो भाई को भी कह सकती थी ऊपर आ जाओ या जो भी है, बट ना उसने ये दिखाया कि भाई नीचे है, बट उसने सीधा कह दिया कि भाई कहीं चले गए हैं, या भाई कहीं और किसी के यहाँ किसी के साथ चले गए होंगे, फ्रेंड के साथ इफ्तार करने। सो वी डोंट नो दैट, बट दिस वाज दैट डे एक्चुअली। तो ये एक चीज़ भी मुझे क्लियर हो गई थी। एक तो इनके इतने झोल होते हैं ना, मतलब कि यहाँ पर भी झूठ बोल दो, वहाँ पर भी झूठ बोल दो, एंड लोगों को, एंड उनको लगता है कि लोग बोलते हैं ना बेसिक चीज़ें नहीं नोटिस करेंगे। अम्मी और बेटी खाला ने कपड़े चेंज कर लिए, बट रिज़ा ने चेंज नहीं किए, बिकॉज रिज़ा शुरू से ही वहाँ थी ऊपर। आई थिंक पहले उसने नीचे शायद भाई के साथ काम करवाया होगा थोड़ा बहुत, वो आमरस का काम किया उसमें, एंड देन शायद भालू अपी के यहाँ चली गई। एंड फिर उसके बाद वो वहीं रह गई, तो शायद उसने इसलिए चेंज नहीं किया होगा। और देव भैया ने भी चेंज नहीं किया, बिकॉज देव भैया बार बार वो टेस्ट करने आ रहे थे आमरस, तो एवरीबडी को नोटिस किया, अच्छा ये उन्होंने सेम कपड़े ही पहने हुए जब वो ऊपर आए हुए हैं। तो एंड शीतल का भी मैंने पढ़ा था, किसी ने कहा था कि मतलब वो मेरे ब्लॉग में नहीं, किसी और के पॉडकास्ट पे उन्होंने कमेंट किया था कि शीतल ने भी एक्चुअली वही कपड़े पहने हुए थे जो वो बाद में ऊपर पहने। तो क्वाइट ऑब्वियस कि ये वो ही वाला दिन है। मतलब कि अब हर कोई तो नहीं सेम कपड़े पहन के घूम सकता है ना, इतने कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ थी, वो क्लियर हो गई। तो अब लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी आज का व्लॉग देखा मैंने दीपिका, तो ये है कि भाई अब भालू अपी के घर पे भी बहुत जल्द एयर फ्रायर आने वाला है, देख लेना आप लोग। अब यहाँ पर एयर फ्रायर का हो गया है ना उद्घाटन, दिखा दिया है भाभी ने अपने व्लॉग में, और फिर बना भी रही है खाने उसके अंदर। तो फिर अब थोड़े दिन में भालू अपी के यहाँ पर भी आ जाएगा कि हम हेल्दी खाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम भी एक एयर फ्रायर ख़रीद लेंगे। भालू अपी ख़रीदने वाली होगी, बस वेट कर रही होगी कि भाई मेरा किचन बन जाए तो मैं ख़रीद लूँ।
दो इस्तेमाल वो 1 या 2 बार करेगी, व्लॉग में वही करना होगा तो करेगी, वरना तो वो भी नहीं करेगी। बट जब ख़रीदने जाएगी तो फिर एक व्लॉग बनाएगी, जब घर आएगा तो एक व्लॉग बनाएगी, उसमें कुछ सामान रिज़ा बना देगी तो एक व्लॉग बना देगी। मतलब उसको उसको मतलब व्लॉग बनाने के लिए वो सामान को यूज़ करने की खुद थोड़ी ना कोई ज़रूरत है, वो उसको यूज़ करने के लिए वो 2 लोगों से काम करवा लेती है कि तुम कर लो, मैं व्लॉग निकाल लूँगी अपना। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स विथ हर। भाई के व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, आमरस का ही पूरा उन्होंने वीडियो डाल दिया। दीपिका कहीं तो गई थी बट वो नहीं पता कहाँ गई थी, बट लुक्स लाइक कि कोई शूट पे गई थी, बिकॉज शी सेड कि वहाँ पर मुझे गेस करना था लाफ्टर्स, तो मैं यही सोच रही थी कि मेरी लाफ्टर ना आ जाए करके। तो लुक्स लाइक अनदर इंटरव्यू टू मी, बट होता है ना जैसे इंटरव्यूज़ के बीच में गेम्स होते हैं या समथिंग लाइक दैट, तो वो एक है। और भी रिसेंटली पता नहीं, मैंने तो एक मास्टर शेफ़ का प्रोमो भी देखा था जिसके अंदर दीपिका थी एंड वो धर्म दादा ही है ना, हाँ धर्म दादा है, वो उनको वहाँ पर बुलाया, मतलब सबके कुक्स आए थे वहाँ पर एंड वहाँ पर इनके धर्म दादा भी आए थे। तो आई वाज लाइक वंडरिंग कि ये शायद फिर चली गई थी मास्टर शेफ़ में, या आई डोंट नो क्या है, मतलब कि वो है पार्ट है मास्टर शेफ़ की कि नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब कि छोड़ दिया था पहले तो ये था, फिर अभी ऑल ऑफ अ सडन फिर इसके प्रोमोज आ गए। इनफैक्ट होली के शायद प्रोमो में भी है ये दीपिका उसमें। तो आई हैव नो आइडिया कि ये क्या सीन है इसका। जब एयर होगा तो फिर मे बी क्लियर होगा कि इज शी पार्ट ऑफ इट और नॉट राइट नाउ। तो ये है कि भाई के व्लॉग में थोड़ा बहुत दिखाई देता है कि वो आई है लेट नाइट एंड देन खाना खा रही है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत उसको आमरस दिया एंड देन नेक्स्ट डे पूरियाँ भी बनाई हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अगेन वही चीज़ होती है कि भाई इतनी परफेक्शन के साथ सारी कुकिंग कर रहे हैं, चाहे वो वो आमरस बनाना हो, एंड आमरस भी उन्होंने बहुत ही एलैबोरेटेड, जैसे कहते हैं ना, अच्छा खासा एलैबोरेटेड रेसिपी यूज़ किया आमरस की। वो इतना सा उनका वो था ब्लेंडर या जो भी, तो वो इतने से पार्ट जो इतना भी उन्होंने आमरस निकाला वो इतना सा कर करके उन्होंने उसको ब्लेंड कर करके डाला है एंड देन शक्कर को भी मिक्सी में मिक्स करके उसका पाउडर बनाया है। सो देयर वाज लाइक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आई थिंक जो उन्होंने लिए है करके इलायची पाउडर डाल के एंड एवरीथिंग। सो इट वाज क्वाइट एलैबोरेटेड एंड प्लस जो पूरी भी बनाई है तो सिर्फ हेल्प थोड़ा बहुत लिया है दीपिका का, एंड बट गूना भी खुद ही एंड बना भी खुद ही रहे थे धर्मदादा की मदद से। तो एंड इधर वो मतलब वो नौटंकी नहीं है कि अरे ये तो ऐसा हो गया, अरे ये तो जल गया, अरे ये तो अब मैं क्या करूँगी, हाँ अल्लाह ये तो जल गया। मतलब वो जो एक्टिंग करती है ना भालू आपी, वो बिल्कुल भी नहीं इनके ब्लॉग में होती है। सो दैट्स वन थिंग विच मेक्स इट सो नेचुरल एंड मतलब यू डोंट फील कि यार मतलब यार इतनी ओवर एक्टिंग। अब जैसे कि भालू अपी और निदा इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं कि पूछो ही मत, कभी कभी यू जस्ट फील लाइक क्या ही हो रहा है ये। इसके अलावा व्लॉग्स में ज़्यादा कुछ नहीं था। अब आ जाते हैं दीपिका के इंटरव्यू के ऊपर जो था नयन के साथ। अब नयन वाकई में शायद या तो उसकी रिसर्च बहुत ही अच्छी है, या तो वो सच में इनका फ़ैन है और उसको बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या बातें होती रहती है ऑफ एंड ऑन लाइक इनके बारे में। क्योंकि जो प्रोमो काटा था इट वाज सो परफेक्ट कि वो प्रोमो के ऊपर ही इतने पॉडकास्टर्स ने पॉडकास्ट बना दिया था एंड इतना ज़्यादा वो वायरल भी हो रहा था बिकॉज इतनी उसके बारे में बातें हो रही थी। अगर अभी आप वो पॉडकास्ट देखो, आई मीन सॉरी वो प्रोमो देखो एंड उसके बाद अगर आप इंटरव्यू को पूरा सुनो तो आपको पता चलता है कि यार ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क है। जैसे बोलते हैं ना कि वर्ड्स को काट काट के उसको ऐसी तरह से उसको जॉइंट किया है कि वो लग कुछ और रहा था। जैसे कि उसको मतलब नयन को पता था, या जो भी एडिटर था या जो भी हुएवर हैज़ डन अ ग्रेट जॉब
इन देयर फील्ड। उसको बहुत अच्छे से पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ मैं अटैच करूँगा, कौन सी चीज़ को मैं कहाँ पर उसको उस लाइन को कैसे मुझे फ्रेम करवाना है कट करके, कि वो ऐसा लगे कि वो कुछ जैसे कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में बुरा बोल रही हो, या वहाँ पर जैसे लगा था कि वो उनके बारे में कह रही है कि वो लोग ने बिल्कुल भी कोई एफ़र्ट्स नहीं ली मेरी शादी में, उनका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन था। तो लग हमको वैसे रहा था, या ब्लैक पैच या जो भी है XYZ, बहुत सारी चीज़ों में जो भी प्रोमो में था, बिकॉज प्रोमो भी मुझे लगता है 2 या 3 मिनट्स का था वो। तो वो इस तरह से वो जोड़ा गया था कि वाकई में ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत ही ख़राब औरत है। ऑनेस्टली सबको लग रहा था, मुझे भी लग रहा था, मतलब ये इतना मतलब बहुत ही बोल्ड इंटरव्यू लग रहा था वो। बट जब एक्चुअल इंटरव्यू देखा तो पता चला कि वो कटिंग पेस्टिंग वैसी करी हुई थी उसकी। लेट्स कम, तो पहले तो वही वाली बात पे आ जाते हैं जो स्टार्ट हुआ है। तो जो शादी वाली बात थी उसके अंदर उसने यही बोला था कि हम लड़की वाले थे, बट हमने बिल्कुल भी कोई हमने कोई तैयारी नहीं की, बिकॉज़ नॉर्मली एक जो शादी स्पेशली मुस्लिम्स में तो नहीं बट हिंदूज़ में तो यही होता है कि जो मेन शादी का फंक्शन होता है उसकी सारी तैयारियां लड़की वाले करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हुआ दैट लड़की वाले तो खुद ही दे जस्ट केम इन एज गेस्ट, एंड शी वाज लाइक आई एम ग्रेटफुल कि वो लोग गेस्ट, मतलब वो आए, उन्होंने मेरी शादी अटेंड की, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एंड उसने बहुत दफ़ा ये चीज़ मतलब मेंशन की अपने पेरेंट्स के बारे में कि वो मेरी फैमिली का पार्ट है, एंड अगर मैं इनको अपनी फैमिली बोलती हूँ तो वो तो मेरी फैमिली बाय डिफ़ॉल्ट ही, मतलब एवरीबडी आर पार्ट ऑफ माई फैमिली। अगर मैं फैमिली कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शोएब की फैमिली, मेरे पेरेंट्स भी उसका पार्ट है। सो शी क्लियर दैट वेरी वेल दैट व्हेन आई यूज़ द वर्ड फैमिली इट डजंट मीन शोएब्स फैमिली ओनली, इट मीन्स माई पेरेंट्स ऑल्सो। एंड देन शी वॉज लाइक आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई डैड हैड बीन अ पार्ट ऑफ द थिंग, जो उनका कुछ कोर्ट केस था, मेरे ख्याल में शी मेंट उसकी प्रीवियस डिवोर्स इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि वो कोर्ट केस के बारे में जो बात कर रही थी। बिकॉज आई थिंक वो 2 वीडियोस के बीच में वो एक पार्ट था और वहाँ पर उसने कहा कि इसको कट कर देना, बिकॉज मैंने इस बारे में कभी बात नहीं की है। एक चीज़ भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, इन अ वे इट्स गुड। आई मीन नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू people think that I always try to dig in things, but that's not true. अगर वो मेरे सामने खुद ब खुद ही कोई आ जाता है कुछ चीज़ बोलकर, so I cannot help it. And when I am putting things up anywhere, तो मतलब वो मतलब है कि मेरा जो वीडियो रेडिट पे किसी ने डाला था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना वो वीडियो मेरा जो है वो मैं इतने लार्ज ऑडियंस के लिए बनाऊंगी। मैं जो अपने पहले नॉर्मल बनाती थी, मेरे जो 51 जन थे, मैं उनके लिए बनाती थी, वो देखते थे, एंड आई यूज्ड टू बी हैप्पी अबाउट इट कि चलो ठीक है, माई वॉइस व्हाटएवर, इट वाज जस्ट एन हॉबी एंड आई वाज डूइंग इट। बट अब ये यहाँ पर चला गया एंड पीपल स्टार्टेड बैशिंग मी कि तुम्हें तो बोलना नहीं आता है, फेसलेस, दिस दैट blah blah blah. So I'm not digging into anybody's life. It was not meant for me to put it up, so let's not do that. But yes, dig in, मतलब यहाँ पर भी what I'm trying to say is कि दोनों हस्बैंड एक्स जो कपल है, मतलब कि रौनक एंड दीपिका, बोथ ऑफ देम हैड नेवर बॉट दिस अप एनीवेयर। मतलब अगर आपको जैसे अगर आप कहीं पर भी उसको सर्च करने जाओ या जो भी, दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल जैसे कहते हैं ना उसको, दे हैव जस्ट जिप्ड इट अप, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, दे हैव लाइक उन्होंने वो चीज़ को बहुत पीछे छोड़ दिया है, एंड इन बोथ ऑफ देम हैव मूव्ड ऑन इन देयर लाइफ। सो इट डजंट रियली मैटर ऑल्सो कि कि आप उस बारे में बात करो, उसको छेड़ो वो टॉपिक को। चलो रौनक का तो समझ में आता है कि ही डजंट रियली इवन नीड इट, बट दीपिका को है कि शी कुड यूज़ इट, बिकॉज अगर वो किसी दिन ये बारे में कुछ बात कर लेती है तो उसको एक एक्सपोजर मिल जाता है। जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, पब्लिसिटी के लिए वो चाहे तो ये कर सकती थी, बट उसने भी ये चीज़ नहीं की। शी ऑल्सो स्टॉप द टॉपिक देयर ओनली एंड सेड कि इसको कट कर दो। सो दैट वाज अ गुड थिंग कि आप ये चीज़ को अब बाहर निकालने का मतलब नहीं है ना, आप उस बारे में नहीं बात कर रहे हो। फिर उसके बाद शोएब, अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शोएब की फैमिली के बारे में बहुत ही ज़्यादा
वाइट वॉशिंग हुई है। अब मुझे जहाँ तक समझ में आया है विद दिस होल थिंग कि ये जो इंटरव्यू हुआ एंड इससे पहले ये जो पूरा सीन हुआ और भालू अपी वाला सीन हुआ है एंड एवरीथिंग, तो इससे पहले ही जस्ट ये जो पूरा सिलसिला था जहाँ पर ये लोग नीचे नहीं जा रहे थे एंड पूरा ये प्रेगनेंसी से लेके अब तक का जो भी था कि दैट उसके जो शोएब की फैमिली थी वो बैश हो रही थी फॉर एंड दीपिका ऑब्वियसली शी तो हैड द सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब एवरीबडी हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर कि अरे ये तो प्रेग्नेंट थी, इसका तो डिलीवरी हुई है और इसकी फैमिली तो ऐसी है, इसकी माँ तो ऐसी है, इसकी बहन तो ऐसी है। तो बहुत सारे लोगों ने तभी यही उसकी फैमिली को ही बैश किया था शोएब की। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उसने ये इंटरव्यू में एक बोलते हैं ना पोर्शन ऑफ दिस इंटरव्यू वाज डेडिकेटेड टू शोएब्स फैमिली एंड टू वाइट वॉश देयर their characters and white wash all the things जो उनके ऊपर allegations लगाए गए हैं कि उसकी माँ तो बहुत मीन है। अब ये चीज़ें लोगों ने अज्यूम एज इन के जो देखी है व्लॉग्स में, उनके जो व्लॉग्स आते हैं उससे जो लोगों ने देखा है उसी से उसको डिराइव किया है। मतलब हमको तो नहीं पता है कि अंदर क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद जो दूसरा टॉपिक निकला था दैट वाज मासूम रिश्ते का टॉपिक, जिसके ऊपर अगेन उसने उसी चीज़ को डिनाई किया है। अब लोगों ने वो जो अबैंडन्ड वर्ड है, बिकॉज मैंने रेडिट पर भी ये चीज़ देखी थी, उसको बहुत ही पकड़ लिया जैसे कहते हैं कि नेहा ने भी आई थिंक ये चीज़ को डाला है उसमें कि बहुत अच्छा प्ले ऑफ वर्ड्स आपने किया है इंस्टेड ऑफ यूजिंग कि आपकी बेटी है या नहीं है। अब आप वो नहीं कह रहे हो, आपने ये कहा है कि मैंने अबैंडन नहीं किया है। तो अगर अब प्ले विथ वर्ड्स वाला सिचुएशन भी अगर होता या नहीं होता, तो अगर उसने अबैंडन नहीं किया होता उसको बच्ची को, तो वो बच्ची हमें नज़र आती कहीं ना कहीं वगैरह, और हमें नज़र आती। चलो व्लॉग में तो हम वहाँ उसके घर पे जा तो नहीं रहे देखने के लिए एंड एवरीथिंग, और ना व्लॉग में आ रहा है। अगर वो व्लॉग में तो वो वही डालते हैं जो उनको डालना होता है, वो डालते हैं हम देखते हैं, वो वाला सिचुएशन है। बट कहीं ना कहीं पे वो चीज़ आ जाती बाहर। तो मतलब अब वो मासूम रिश्ते का ना जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा अब डे बाय डे वो जितना ज़्यादा मेंशन होते जा रहा है और उसका कोई क्लू नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो वो और ज़्यादा जैसे क्या कहते हैं उसको, वो उसका वैल्यू कम हो गया है जितना वो पहले था। मुझे लगता है कि शायद अगर पहले ही दीपिका शोएब ने इस बात को कैसे क्या बोलते हैं वो कन्फ्रंट कर लिया होता, जैसे उन्होंने अभी ये बैठकर बताया, अगर वो ये चीज़ पहले ही बता दिए होते तो शायद वो इतना बात उछलती ही ना। बट अब उन्होंने पता नहीं तब क्यों नहीं उसको उछाला, या उनको लगा कि अगर हम बट वैसे भी मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ये चीज़ होती है कि उनके बारे में जब इतनी बातें होती है, अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल भालू अपी, उसके अब डेल्टा जब देखो, जब हर वीडियो के नीचे डेल्टा। अब तो ऐसा हो गया कि जहाँ पर वो कह रही हूँ गुटका कहता है कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो एवरीबडी आर लाइक अरे ये क्रिकेट का मतलब बेसिकली मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ हैज़ बिकम अ कोड कि मैं डेल्टा जा रहा हूँ। तो अब हर कोई जब डेल्टा कर रहा है, तो वो अब कई महीने हो गए, मुझे लगता है कम से कम 6 महीने तो हो गए इस बात को, और 2 दफ़ा ये चीज़ अब रेडिट पर अब फिर से आई है। तो पीपल वो उसने ये वाली बात को बिल्कुल भी नहीं एड्रेस किया है। तो वो अब इन लोगों का ऐसा हो गया है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम बार बार हर चीज़ को एड्रेस करेंगे तो फिर लोग ऐसे एलिगेशंस लगाते जाएंगे ताकि हमें वो चीज़ को बार बार एड्रेस करना पड़े। तो मे बी दैट वुड बी वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने उस चीज़ को तब नहीं एड्रेस किया और उसको अब एड्रेस किया। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने इसलिए एड्रेस किया था क्योंकि अब दीपिका इज़ कमिंग बैक इन द इंडस्ट्री एंड शी नीड्स दैट एक्सपोजर, और अगेन नहीं क्या बोलते हैं वो बढ़ानी थी व्यूअरशिप, तो इसलिए उसने अब वो चीज़ यूज़ किया कि अब लोग आएंगे, थोड़ा सा ड्रामा होगा इसके ऊपर, अब सब बात करेंगे। जैसे कि डिवोर्स वाली चीज़ हुई, इट वाज सो फनी बिकॉज उन्होंने वो वाला जो डिवोर्स वाला जो डाला था वीडियो बनाकर, मतलब जो शोएब ने अपने उसमें डाला था ब्रेकिंग न्यूज़ वाला,
बहुत सारी टेली मसाला एंड ऑल में भी शायद मुझे वो वीडियोस का वो आ रहा था, उस पे मेरे फीड पे आ रही थी, उस पे था कि अरे दीज पीपल आर टेकिंग डिवोर्स एंड आई वाज लाइक कि व्लॉग आई एम श्योर क्लिक बेटिंग ही होगा, बट सब ने उसके बोलते हैं ना कि चलती गंगा में सबने अपने हाथ धो लिए, कि सबने भी उन्होंने भी क्लिक बेटिंग कर लिया, दूसरों ने भी क्लिक बेटिंग कर लिया, और अच्छे खासे नॉन दीज टेली मसाला टेली चक्कर जो है उन्होंने भी साथ में उन्होंने ये सब डाला है उनके बारे में। तो हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल है कि दीपिका ने ये चीज़ को अभी इसलिए उछाला क्योंकि उसको अब थोड़ी सी वो एक्सपोजर चाहिए, चाहिए कि हम मेरे बारे में बात हो, हमारे बारे में बात हो, या जो भी उनका होगा मसला वो वही जाने। जब आई थिंक जब टाइम आएगा तो हमें भी पता चलेगा कि व्हाट वाज द होल रीज़न। फिर उसके अलावा कौन सी बात होती है, मुझे लिख लेना चाहिए था पॉइंट्स। एक्चुअली मैंने बहुत ही रैंडमली ये मैंने उसका इंटरव्यू देखा, मैंने आई फॉरगॉट टू पुट डाउन द पॉइंट्स, और थोड़ा मुझे टाइम भी हो गया एक्चुअली उसको देखकर। उसके बाद मैंने और इतनी सारी वीडियोस देख ली इनकी, तो मुझे वो थोड़े भी पॉइंट्स भूले जा रहे हैं। हाँ, मासूम रिश्ते के बारे में बात हुई, उसकी फैमिली, शोएब की फैमिली के बारे में आधा से ज़्यादा टाइम तो बस उनकी अच्छाइयाँ ही हो रही थी। एंड देन हाँ, there was one more thing which kept repeating was her past trauma, basically because she comes from a broken family and all of that. I think I don't know, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि आपने एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, ठीक था, आपको बार बार नहीं बोलना चाहिए था वो चीज़। एंड बिकॉज उसने वो 2-3 दफ़ा मेंशन कर दिया कि मेरे घर में बहुत झगड़े होते थे, मेरे पेरेंट्स की बनती नहीं थी, मेरा मैं वो देखती थी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मेरा वो ट्रॉमा रहा है। अब या तो वो उसने ये चीज़ मेंशन करी है तो बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि ये चीज़ समझनी चाहिए कि उसका जो बैकग्राउंड है, जहाँ से वो आती है, अब समझ में आ जाना चाहिए लोगों को कि उसका डोरमैट पना क्यों है टुवर्ड्स शोएब। बिकॉज उसने वो वर्ड यूज़ किया है, हंटिंग फॉर हैप्पीनेस। तो अगर शी वॉज रियली हंटिंग फॉर हैप्पीनेस, उसको पहले शादी में शायद हैप्पीनेस नहीं मिला, अब उसकी पहली शादी में जो भी हुआ हो दैट वी डोंट नो, and she has never mentioned, her husband has never mentioned, they have kept it very respectful, so let's not dig into that also. Now वो कभी कभी उसको शायद अब ये फीलिंग होती है कि इफ़ आई रियली वांट टू हैव अ हैप्पी फैमिली, एंड प्रॉब्ली शी जस्ट थिंक्स कि अगर तब होता है ना, मतलब अगर हम भी कोई मिस्टेक बना लेते हैं, हम कभी कुछ सोचते हैं कि यार उस मोमेंट पे अगर हमने ये कर लिया होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट राइट नाउ। सो आई एम श्योर शी ऑल्सो मस्ट बी थिंकिंग कि यार उस मोमेंट पे मेरे पेरेंट्स ने या मेरे फादर ने ये कर लिया होता या मेरी मदर ने ये कर लिया होता तो शायद ये फैमिली नहीं टूटती, इज़ वॉट शी मस्ट हैव थॉट। सो द सेम थिंग वो शोएब की फैमिली के शोएब के सामने बिच जाती है, डोरमैट बन जाती है, या शोएब की फैमिली को थोड़ा बहुत चने के झाड़ पे चढ़ा देती है, और उसको लगता है कि अगर इनकी ईगो बूस्ट करने से मेरा घर बस जाता है, एंड आई मतलब कि उसके लिए खुशी यही है। उस मतलब होता है ना, लाइक एवरीबडी हैव देयर ओन हैप्पीनेस। किसी को कुछ किसी को शॉपिंग करने से खुशी मिलती है, किसी को खाना बनाने से मिलती है, भालू अपी जैसों को खाना खाने से मिलती है खुशी। तो द सेम वे उसको ये करके खुशी मिलती है कि भाई अगर मेरा घर बसा रहे, आई हैव अ रिस्पेक्टफुल हस्बैंड एंड अ रिस्पेक्टफुल फैमिली। एंड यहाँ पर जहाँ तक समझ में आता है, व्हेन शी सेड सब मुझसे डरते हैं, तो जब सब उससे डर ही रहे हैं, सब उसके कैसे उसके नीचे ही है लगे हुए उसके साथ, तो यहाँ पर तो वो ऑलरेडी सुपीरियर ही है उनकी फैमिली में। बट शी ट्राइज एंड शोज़ के बट मैं तो आई एम दैट बहू एंड ऑल ऑफ दैट, जो वो थोड़ा बहुत नौटंकी करती है, जैसे कि मैं तो सब पे डिपेंडेंट हूँ, मैं डोरमैट हूँ। तो वो जो करके दिखाती है, तो दैट्स तो दो आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक तो है कि वो जो कर दिखाती है, अब वो व्लॉग के लिए दिखाती है या अपने पति को दिखाने के लिए करती है, वी डोंट नो। बट एक है जो अब समझ में आता है आउट ऑफ दिस इंटरव्यूज़ दैट उसके लिए खुशी ये है, हर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस
is to have a happy family. And maybe hoga, there could be reasons that and Shoaib seems to be like a decent person, and because and शोएब की भी बहुत तारीफ़ें हुई थी कि वो तो वहाँ पर खड़ा हुआ था जब बिग बॉस में मैं सबको इंटरव्यूज़ दे रही थी, वो ऐसा था वो वैसा था। तो शोएब को भी पता है कि मैं दैट वो किस बैकग्राउंड से आता है और दीपिका किस बैकग्राउंड से आती है। तो उसे भी पता है कि वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो मुझसे ज़्यादा क्लासी है। सो ही समटाइम्स आई थिंक गेट्स दैट इन्फीरियर थिंग ऑल्सो, जब दीपिका का मतलब मैटर जब आता है उससे कंपैरिजन करने का, तो वो भी उसके आगे बिछ जाता होगा थोड़ा बहुत। हमें अभी नहीं पता ना पीठ पीछे क्या होता है। सामने सामने तो वो ऐसे दिखा रही होती है कि मैं तो भाई आई एम द डोर मैट, बट यू नेवर नो, पीठ पीछे शायद शी गेट्स थिंग्स डन हर वे। सो अगर ऐसा मिल जाए पार्टनर तो फिर व्हाट एल्स, how if that's her source of happiness, so that is what I meant. I mean to say, so let it be that way now. This is what I derived, हाँ, मतलब कि there could be a difference of opinion, maybe मेरा और दूसरे पॉडकास्टर्स का भी। सो बिकॉज मैंने अभी तक सुना नहीं है कि किसने क्या बोला है उसके बारे में। आई जस्ट वांटेड टू फर्स्ट पुट आउट माय पॉइंट्स, बिकॉज आई डेंट वांट कि मेरे पॉइंट्स में मतलब मेरे जो बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू में कोई कोई डिफरेंस आ जाए या कोई किसी का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाए। सो पहले मैंने सोचा लेट मी वेंट आउट माइन, और फिर मैं दूसरों का सुनूंगी। अब मैं ये तो पॉडकास्ट डाल दूंगी कल सुबह में, तो आई डोंट नो कि और मेरे में भी कल सुबह तक दूसरों का सुन भी लूँ, तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकती बिकॉज मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड सुबह में चांस मुझे मिले ना मिले तब, सो इसलिए मैं नॉर्मली मेरे पास ये टाइम होता है और मैं ये टाइम पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ, एंड देन आई जस्ट अपलोडेड द नेक्स्ट डे। मोस्टली यही होता है मेरा रूटीन कि मैं रात को बिकॉज इनके व्लॉग्स आ जाते हैं तो फ़ौरन देख लो कर लो रिकॉर्ड, तो वो अच्छा होता है। अब जैसे कि ये इंटरव्यू मैंने देख लिया बट मैं तब रिकॉर्ड नहीं किया था, अब मैं भूल रही हूँ सारे पॉइंट्स। तो जैसे मोटा मोटा कहते हैं अब यही है सारा कुछ दीपिका के इंटरव्यू के बारे में कि शी mentioned the wedding, she mentioned her parents, she mentioned Shoaib's parents and obviously Shoaib also. So उनको तो मुझे लगता है Shoaib and Shoaib's parents were more of a वाइट वॉशिंग वाला सिचुएशन था वहाँ पर, बट खुद के पेरेंट्स को थोड़ा सा कम शायद वो करती तो शायद अच्छा होता। ब्लैक पैच उसने वो क्या बोलते हैं उसको क्लियर किया कि वो वेडिंग के बारे में कह रही थी कि वो मेरा ब्लैक पैच था, मैं इसके बारे में नहीं कह रही थी, मतलब कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं कह रही थी, मैं अपने वेडिंग को कह रही थी, या जो भी वो कह रही थी कि वो जो उसका कोर्ट केस था उसके बारे में कह रही थी। अब वो उसने मतलब अब हमें नहीं पता। एंड देन शी वाज लाइक इट वाज अ बैड फेज, और मेरे डैडी आते थे, वो मुझे खाना देकर चले जाते थे गोट में, और ये वो वी डोंट नो व्हाट द होल स्टोरी इज़, बट लेट इट बी। फिर वो भी एक बात था, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बॉडी पॉजिटिविटी, सो ऑल दैट आई थिंक was okay. I felt कि ठीक है fine, मतलब though she's a celebrity that doesn't give her the we need to give her some benefit of doubt कि यार ठीक है। अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो हम देख रहे हैं जिन्होंने इतना वेट पुट ऑन किया है और वो लूज़ भी नहीं हो रहा है। अभी जैसे नेहा धूपिया हो गई, अली फजल की वाइफ का नाम क्या मैं भूल रही हूँ, रिचा चड्डा ये शायद रिचा है फॉर श्योर, बट आगे उसका क्या सॉरी आई कैन नॉट रिमेंबर। अली फजल की जो वाइफ होती है, तो मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि वो उनका एयरपोर्ट लुक था, एंड शी वॉज ड्रेस्ड ऑल्सो नॉट वेरी ग्रेट, मतलब फॉर एन एयरपोर्ट लुक इट वॉज जस्ट वेरी बेसिक भी नहीं था, वॉज जस्ट ऐसा लग रहा था घर के कपड़े पहन कर आ गई है एयरपोर्ट पे। तो हाँ, तो जैसे कि वो हो गई। फिर एंड अब मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी में तो शायद वेट पुट ऑन किया होगा, बट प्रेगनेंसी के बाद हम उनको अभी भी देख रहे हैं और उनका वेट काफ़ी बड़ा हुआ ही है। दे हैवंट पुट डाउन देयर वेट। सो ये है मतलब कि
एंड सो जब हम इतने स्टार्स को ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं तो फिर इसके पीछे इतनी स्क्रूटनाइजिंग आई थिंक अनफेयर होगा उसके लिए. Again, not I'm not a fan or anything for of Deepika or Shoaib. It's just a general opinion about them कि मुझे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. अगेन जब मैंने भी प्रोमो देखा था तो मुझे लगा था कि यार मतलब दिस इज़ टू मच, बट जब मैंने वो पूरा इंटरव्यू देखा तो समझ में आया कि वो पुटअप ऐसा करा हुआ था, बट द इंटरव्यू सीम्ड फाइन टू मी. एनी हाउ, थैंक यू सो मच गाइज. ये इतना ही था मेरा ओपिनियन. अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट राइट द पॉइंट्स, दैट्स द रीज़न मैं भूल गई हूँ. एंड अगर मैं शायद इमीडिएटली कर देती तो मुझे याद रहता, बट अब दिस इज़ वॉट इट इज़. So please don't forget to like, share, subscribe and comment down below.